कि अगर आप शाउट करें तो मम्मा आपको ये चीजें नहीं देंगी, ये करने से मेरा नुकसान होता है। ये सबसे पहली कामिंग स्ट्रैटेजी है। और आते जाते बच्चे से बॉन्ड कैसे बनाएंगे? स्माइल करेंगे, उसकी आंखों में देखेंगे और उसको क्या बोलेंगे? यू नो व्हाट, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनी है। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के इस हिंदी चैनल पर, जहां हम हर हफ्ते आते हैं और किसी न किसी ऑटिज्म पेरेंटिंग से रिलेटेड और ऑटिज्म बच्चे को किस तरीके से प्रॉपरली रेज करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या है जो काम में आएगा, इस बारे में बात करते हैं। उन सब लोगों के लिए जो आज पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बता दूं कि मेरा अपना बेटा है जिसको ऑटिज्म है, 21 इयर्स ओल्ड, और अब वो ग्रेजुएट हो चुका है और अब उसको जॉब लग गई है दिल्ली में। जैसे मैं ये बोलती हूँ, कई लोग कहते हैं ओ अच्छा, बहुत हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म होगा। ऐसा नहीं है। शुरुआत में वही प्रॉब्लम्स जो आप सब फेस करते हैं वो मैंने भी किए। सिर्फ फर्क इतना है कि स्ट्रैटेजीज के हिसाब से चलना जरूरी है। ऑटिज्म को ऑटिज्म की समझ के साथ चलना जरूरी है, तब कोई भी बच्चा सक्सेस देख सकता है। हाँ, हर बच्चा एक स्पेसिफिक चीज नहीं बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, बट मोर और लेस इंडिपेंडेंट होना और स्किल सीखना ये हर बच्चे के लिए पॉसिबल है, अगर हम प्रॉपरली इसे सीख के आगे बढ़े। तो चलिए आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को जल्दी से काम होना, काम हिंदी में बोले शांत होना, ये कैसे सिखाएं जब बिहेवियर्स की वजह से वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो जाए या बहुत ज्यादा बिहेवियर्स आ जाए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए, तो उसे इजी कामिंग टेक्निक्स यानी कि आसानी से उसे कैसे हम शांत कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर बच्चा शाउट कर रहा है और कर रहा है नहीं करूंगा या जो भी है, दे दो, जाना है, शाउट कर रहा है, तो हम गुस्से में नहीं आएंगे। सबसे पहली जरूरी बात, अगर हम गुस्से में आ गए तो ये लड़ाई बहुत लंबी खींचेगी और बच्चा जीत जाएगा। मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि वो उस लेवल पे तांडव करेगा और हम बोलेंगे बाप रे जो चाहिए दे दो, तो गुस्से में नहीं आएंगे। सबसे पहली कामिंग स्ट्रैटेजी है, अगर युद्ध शुरू हो रहा है तो हम नीचे आ रहे हैं, हम गुस्से में नहीं आ रहे, हम सिंपल नॉर्मल रहे। दूसरी, हम बच्चे को बहुत क्लियरली बात करेंगे कि अगर आप शाउट करें तो मम्मा आपको ये चीजें नहीं देगी। ये नॉलेज आपके पास बिफोर हैंड होनी चाहिए कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, वो चीजें जो उसको पसंद है आपके पास होनी चाहिए, वैसे वाले टॉयज, वैसी वाली चीजें। तो आप बोलेंगे आपने शाउट किया तो बेटा ये चीज गई, ये याद रखो। जो आपको ये चीज चाहिए तो आप शाउट नहीं कर सकते। आराम से बात करो, नीचे आके बात करो, बस हो गया। अब कई लोग बोलेंगे मेरे बच्चे को इतना समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने ये समझा दिया और आपके बच्चे को समझ नहीं आया, तो जो उसकी पसंद की चीज है, फिर शुरुआत में आप फूड रीइंफोर्सर भी यूज कर सकते हैं, वैसे मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करती। तो आपने पेस्ट्री दिखा रखी थी और अब वो शाउट कर रहा है, अगर उसे पेस्ट्री पसंद है तो। कई लोग बोलते हैं पेस्ट्री तो कुछ होता ही नहीं है मेरे बच्चे का, इसका मतलब उसका रीइंफोर्सर नहीं, कुछ और ढूंढो, है ना। तो अब आपने क्या करा, एक स्पून निकाला और अपने मुंह में डाला। अब उसने देखा कि ये जो इसने बोला था, कुछ तो भी बोला था ब्ला ब्ला, अगर बच्चे को समझ नहीं आई, लेकिन ये तो गड़बड़ हो रही है, तो उसने और शाउट किया, आपने और बड़ा निकाल के अपने मुंह में डाल लिया। उसने और शाउट किया, आपने और निकाल के अपने मुंह में डाल। अब उसको थोड़ा समझ आनी शुरू हुई, तो वो मुंह खोला शाउट करने के लिए, आप चम्मच उसके पास लेके जाए, कॉज एंड इफेक्ट। क्या हो रहा है, मुंह बंद किया, आप चम्मच वापस ले, आप स्माइल कर रहे हैं। आप बच्चे को समझ आ रहा है ये जो मैं शोर मचा रहा हूं ना, इसकी वजह से ये जा रही है पेस्ट्री। तब टेस्ट करने के लिए फाइनली एक बार और शोर मचेगा, तो आप और बड़ा निकाल के अपने मुंह में डाल लेंगे और गुस्सा नहीं करेंगे।
अब इसके बाद वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्लियर हो गया कि भाई ये करने से मेरा नुकसान होता है। ये सबसे पहली कामिंग स्ट्रैटेजी है। दूसरी, जब बच्चा ऊपर से ऊपर चढ़ता जा रहा है, शोर मचा रहा है, हा कर रहा है, कुछ कर रहा है, सर मारने को हो रहा है, आप बोलेंगे, यहां देखेंगे, मम्मी को देखेंगे, बैठ जाओ, क्लियर इंस्ट्रक्शन। फिर बोलेंगे मैं 10 काउंट करूंगी, आप ब्रीथ करोगे, आप पानी पियोगे और यहां बैठ जाओगे। 10 काउंट और आप बैठ जाओगे। 1 2 3, आप बच्चे की आईज में देख रहे हैं। जब तक आप 10 पे पहुंचेंगे, बच्चा रोना बंद नहीं होगा, लेकिन वो जो इधर से उधर से ऊपर चढ़ रहा था वो बैठ जाएगा। अब आप बोलेंगे वेरी गुड, ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात। थोड़ा सा उसको कुछ रीइंफोर्सर अगर खाने का दे रहे हैं, या फिर खाने का नहीं तो अगर कोई टॉय दे रहे हैं जो आपको समझ में आए, वो आपने उसको दिया थोड़ी देर के लिए, 2-5 मिनट के लिए। फिर आपने 5 मिनट नहीं, सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए जैसे आपने दिया, फिर आपने ले लिया। फिर वहां करेगा, बोलेंगे नहीं, पहले बैठोगे, पहले बात सुनोगे, फिर बहुत सारी प्रेज देंगे, बालों में हाथ फेरेंगे। हमें बच्चे से कोई गुस्सा नहीं करना है, और हम बच्चे के खिलाफ नहीं है, ये हमें उसको समझाना है अपने एक्शन से। हम बच्चे के उस एक्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे और उससे बच्चे का नुकसान होगा। जैसे फाइन लग जाता है हमें, जहां हमने ये चीज समझा दी, बच्चा आराम से शांत हो जाएगा। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, बहुत सारा कामिंग म्यूजिक मिलता है, CALMING, कामिंग म्यूजिक यूट्यूब पे मिलता है। जस्ट आप ये टाइप करेंगे यूट्यूब पे कामिंग म्यूजिक, तो अच्छी सी कोई बांसुरी की आवाज, कोई बहते झरने के साथ तिब्बतन फ्लूट की आवाज, ये सारी चीजें ये आप बैकग्राउंड में चलाएंगे। इससे बच्चे को वैसे ही थोड़ा शांत भाव रहेगा, और वो जो ऊपर से ऊपर चढ़ना है वो स्टार्ट भी नहीं होगा। और आपको अरोमा ऑयल्स मिलते हैं, बीकर लेके मार्केट से, बीकर माने जिसके अंदर आप नीचे दिया जलाएंगे, ऊपर में ऑयल की खुशबू छुटेगी। या वो इलेक्ट्रॉनिक वाले भी आते हैं, प्लग इन करो और ऊपर में डालो, तो वो हम भी यूज करते हैं ना, वो कपूर वाला, वैसे। तो बीकर में लगा के फ्रेग्रेंस के लिए, अब उसके अंदर आपने कामिंग ऑयल्स मिलते हैं मार्केट में, थोड़े से आप पूजा की दुकान पे भी मिल जाते हैं, वो डाल दीजिए, म्यूजिक चला दीजिए। इतना सारा नहीं होना है तो अगरबत्ती अच्छी वाली ले आइए, सैंडलवुड की, मतलब संदल की लकड़ी की, रोज की, कोई अच्छी वाली फ्रेग्रेंस। ये सारी चीजें क्या करती हैं, ब्रेन के अंदर वो वाले हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं, जिससे कामिंग इफेक्ट आता है, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये रिलीज होता है और बच्चे को एक कामिंग इफेक्ट आता है, तो उसको वैसे खुद ही शोर मचाने का मन नहीं करता। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, सारी बिहेवियर करेक्शन स्ट्रेटजीज जैसे मैंने आपको बताया, और आते जाते बच्चे से बॉन्ड कैसे बनाएंगे, स्माइल करेंगे, उसकी आंखों में देखेंगे और उसको क्या बोलेंगे, यू नो व्हाट, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। अब वो झगड़े के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। इस तरीके से आप अपने बच्चे को तुरंत से, जब वो बहुत ऊंचा लड़े, शांत कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैंने लास्ट के लिए रखी, अगर कुछ भी नहीं चल रहा, 1 से 10 तक काउंटिंग नहीं चल रही, वो मारते ही जा रहा है या बाल खींच रहा है या टोटली एग्रेसिव हो गया, तो आप उसको छोड़ दीजिए। एक्सटिंक्शन बोलते हैं, टोटली। आप बोलिए मैं आपसे तब बात करूंगी जब आप मेरे से बात करने को राजी हो, और उस कमरे से चले जाए, बस। अब वो आपके पीछे आएगा और रो रो के दिखाएगा आपको, जान के, उसको अटेंशन चाहिए, आप वहां से भी चले जाएंगे। आप बिल्कुल अटेंशन नहीं देंगे, गुस्सा नहीं दिखाएंगे, छोड़ देंगे बिल्कुल। अपने आप जब वो नीचे आएगा तब आप बोलेंगे दैट इज वेरी स्मार्ट सिटिंग, बहुत अच्छे से बैठे, वेरी गुड। जैसे ही बात करने पहुंचेंगे वो फिर चीखेगा, क्योंकि आपने अटेंशन दी, वो चीखा। आप फिर घूम जाएंगे और उस कमरे से बाहर बिना गुस्सा की। 2-3 बार ये एपिसोड चलेगा, उसके बाद उसे समझ आ जाएगी कि जहां मैंने शोर मचाया मुझे छोड़ के मम्मी बाहर,
उसको ये नहीं चाहिए। अगली बार जैसे ही आप तो चुप हुआ, आप आए, अब शोर नहीं मचाए। इस तरीके से बिहेवियर्स को कंट्रोल कीजिए। अगर आपको ये पसंद आया, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम्स अटेंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिए हुए। हर ट्यूसडे को, मंगलवार को यूट्यूब लाइव होता है और इंस्टाग्राम लाइव होता है। उसके सब आपको लिंक वहां मिल जाएंगे। ये फ्री सेवा है, तो आप वहां पे क्लिक करिए और उधर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हर शुक्रवार को हम मास्टर क्लास करते हैं 7 बजे से 9:30 बजे तक। तो मास्टर क्लास अटेंड कीजिए, आगे सीखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका बच्चा उतना ही ग्रो करेगा जितनी आपको ऑटिज्म की समझ होगी। फिर भले आप बहुत बड़े पीएचडी डॉक्टर हो या कोई साइंटिस्ट हो या जो भी हो, पर अगर आपको ऑटिज्म की समझ नहीं है, यानी ऑटिज्म के अनपढ़ हैं अगर हम, तो हमारा बच्चा ग्रो नहीं कर सकता। हमें ऑटिज्म का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तब हमारा बच्चा ग्रो करेगा। ये बात अब पुरानी हो गई। हाई फंक्शनिंग, लो फंक्शनिंग, माइल्ड, मॉडरेट, छोड़ दीजिए इन बातों को। इन बातों से हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला। अगर बनेगा किसी चीज से तो वो हमारी लर्निंग से बनेगा। जिसे दुनिया हाई फंक्शनिंग कहती है वो शायद 1 घंटे में सीख जाए अगर आप ऑटिज्म स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक से सिखाएं, और जिसे लो फंक्शनिंग कहती है वो शायद 1 हफ्ते में सीख जाए, और सीखेगा तो वो भी अगर आपकी टेक्निक सही है। ऑन दिस नोट विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक कीप वर्किंग विद योर चाइल्ड। बच्चे के साथ काम कीजिए। मे ईच किड विन।